राधे। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और खुश हो गए अपने घर में। यहाँ पे मेरे को घूर घूर के देख रहे, देखो ये बैठी ये मेरे को हंसाने में लगी पड़ी, मेरे को ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं करने दे रही है, देखो। तो गाइज आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जो व्रत है ना, वैसे आज के दिन बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं मतलब व्रत रखती हैं। लड़कियां जो है ना वो अपने आने वाले मतलब जिससे होगी शादी मतलब भविष्य के पति के लिए रखती हैं कि अच्छा पति मिले, वर अच्छा मिले, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं यानी कि मम्मी आंटी वगैरह वो रखती हैं अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए व्रत। तो गाइज आज वही दिन है और अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अपनी मूंगफली का छिकला उतार रही हैं। तो मम्मी क्या बना रही हो? ये रही हमारी मम्मी। और यहाँ पे देखो चोर, ये देखो ये इस ताक में बैठे कि इसे मूंगफली नहीं मिल रही है, देखो मांग रही है यहाँ से मूंगफली मांग रही है ना तू। देखो 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 एकदम सट के बैठे पिंजरे से, इसका बस नहीं चलता बाहर निकल के सीधा मूंगफली भी खड़ी हो जाए आके। देखो हाँ बताओ क्या है, क्या बना रही हो? मतलब लड्डू किस चीज के? हेलो गाइस, हाँ जय श्री राधे कृष्णा। आज है सकट चौथ और आज के दिन बनते हैं तिल के, मूंगफली के लड्डू और जैसे कि सभी चीज़ें डाल सकते हो। वैसे मेन है तिल और मूंगफली, हाँ उसके लड्डू बनते हैं आज के दिन। हाँ। और वैसे आपकी इच्छा है भगवान को गणेश जी के जो भी जैसे लड्डू बनाओ चढ़ा सकते हो। हाँ वैसे तिल और ये मेन है आज मेन चीज होती है तिल के लड्डू। जो जैसे लड़के वाली कहा तो यही गया कि लड़के वाली व्रत वगैरह रख के वो क्या काटते हैं, मेढ़ा वगैरह बोलते हैं उसको। हाँ तो वो होती है सकट चौथ भी होती है, गणेश जी के ऊपर भी होती है। और एक जैसे अब हमारे यूपी में तो सकट देवता भी बोलते हैं उनको, सकट देव की पूजा होती है, सकट माता होती है। हाँ तो वो होती है, लेकिन हम तो अपना गणेश जी को लड्डू बना के भोग लगा देते हैं, व्रत वगैरह तो नहीं रखते हम। मतलब स्टार्टिंग से नहीं रखा मम्मी ने इसलिए। गणेश जी की वैसे शाम को पूजा कर देते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के लड्डू बना के और तिल के और उसके लड्डू घर में बनाते हैं और हाँ वगैरह जो त्योहार मनता है वैसे बन जाता है। हाँ। तो गाइस ये उसी चीज की तैयारी हो रही है लड्डुओं की। यहाँ पे मम्मी मूंगफली छिल रही हैं और वहाँ पे सामान रख के आई है। चलो दिखाती हूँ। ये देखो इसमें गुड़ है गाइस और इसके नीचे ये है वो काजू। ये गाइस काजू हैं, टूटे हुए हैं ना इसलिए लग नहीं रहे आपको, थोड़े ही डालेंगे मम्मी। और इसके अंदर ये तिल हैं गाइस, देखो इन तिल के ये ना गांव से लेके आए थे हम, तो ये गांव वाले तिल हैं, ये देखो इसलिए ये ऐसे हैं। ये देसी तिल है या जो भी है, मतलब गांव का है ये तिल, ठीक है। तो ये तिल के लड्डू बनेंगे। और अभी जो मम्मी ने बोला कि ज्यादातर औरतें यही मानती हैं कि ये जो व्रत होता है ना वो लड़कों के लिए रखा जाता है। तो गाइस कहीं पे भी पढ़ लेना, लड़कों के लिए नहीं है, संतान के लिए रखा जाता है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों के लिए। जैसे मूंगफली और गुड़ के भी लड्डू बनते हैं और वैसे हमारे यूपी में तो चावल के भी बनाते हैं और बाजरे के भी बन जाते हैं, गेहूं का, सूजी का भी बनता है। जिसकी जो इच्छा हो उस हिसाब से लड्डू बांध लेते हैं। आप किस चीज के बना रही हो? हम बना रहे हैं सूजी डालेंगे और थोड़ा सा आटा मिलाएंगे उसमें। अच्छा वैसे बाजरे की सोच रही थी, बाजरा कोई खाओगे नहीं खाओगे वो है ना। कोई नहीं, बाजरे के अच्छे बनते हैं वैसे तो बाजरा वगैरह दीदी को सूट नहीं करता ना इसलिए। तो गाइस लड्डू बन रहे हैं, तो चलो गाइस देखते हैं कैसे बनेंगे लड्डू। देखो ये फिर से मांगने लग गई, बैठी हुई है यहाँ पे मांगने के लिए मूंगफली। ये देखो इसको ये समझ नहीं आ रहा है, ये पूजा पे चढ़ेंगे लड्डू तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हाँ मूंगफली अलग रखे भी ले लियो भैया, मरी जा रही है मूंगफली के। देखो देखो देगा ना, अब इसको मूंगफली चाहिए। क्या खाएगी? देखो है तो ये वाले नहीं मिलेंगे ना, वहाँ से दिलवाऊंगी दूसरे वाले, ये पूजा के लिए हैं। ये तो ढेड़ी नजर से देखते ना यूं मुंडी कर, ये पता है
वो ये देखो सोच क्या रही करती, है। यूं करके देखेगी, यूं ऐसे करके सोच क्या रही बन है रहा। कि मेरे लिए ही बना रही हैं। तो चलो गाइस इसको मूंगफली दे दो, वरना ये चिल्लाती रही, टट्टर आती रहेगी बूढ़ी। जैसे बूढ़ा इंसान नहीं होता टट्टर आता रहता है हमेशा, वैसे ये बूढ़ी अम्मा है हमारे घर की। छील के दे देती हूँ। तो गाइस फाइनली डुकिया को मिल चुकी है मूंगफली। छील के देती, उससे अच्छा कोई छीलना जानता है। देखो कैसे छीलती है मूंगफली, वो तो छील लेगी, इसको किसी की जरूरत नहीं है। वो तो नहीं छील पाता ना। देखो देखो उसको दिक्कत मूंगफली की भूखी लड़की, देखा अपने आप छील लेती है अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से। उसको तो मैं दे रही हूँ अभी, ये तो अपने आप खा रही है। छील के उसमें डाल ये दे, इसकी डब्बी में, मूंगफली। वो डब्बी में खा लेती। तो गाइस यहाँ पे मम्मी का आटा हो गया है, मतलब सूजी और आटा अकोर लिया मम्मी ने। और यहाँ मेरी बन रही है चाय, ये देखो बन गई है मोस्टली। अब इसको मेरे को छानना है। और ये है हमारा घी जो कि इसके अंदर डलेगा। डलेगा या डल चुका? अच्छा हाँ, घी में ही तो फ्राई करी है सारी चीजें, मैं तो भूल गई। में थोड़ा और डाल देंगे, चाशनी में, अच्छा। तो गाइस मम्मी ने सारी चीजें जो भी, थोड़ा सा हाँ मूंगफली वगैरह जो भी थी ना, वो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब मूंगफली के दाने घी में ही फ्राई करे हैं। और अब मैं चाय छान लेती हूँ। और टाइम कितना हो रहा है बताओ? देखो गाइस टाइम हो रहा है 3:45। और यहाँ पे हमारा चल रहा है लाफ्टर शेफ। ये देखो गाइस लाफ्टर शेफ चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। ये बैठी एक लड़की पढ़ाई कर रही है, एक लड़की ये बैठी खा पी के मोटा पाई मेरी। ये देखो दोनों की दोनों। तो गाइस अब मम्मी का ये हो गया है मिश्रण तैयार। अब इसके बनाएंगे लड्डू। बार बार भरेंगे भरेंगे आ जा रहा है वर्ड। तो लड्डू बांधेंगे। सारा इसमें और मिक्स कर लिया। सच बताओ ना, मुझे ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू। इसलिए मेरा तो अभी से ही मन कर रहा है खाने का, लेकिन नहीं पूजा होगी ना, पूजा में चढ़ेंगे उसके बाद ही खाएंगे। हो गया सितारों की लड्डू बनाने वैसे इसके हाथ में भी छोटे छोटे, देखो क्यूट क्यूट हाथ में, क्यूट क्यूट छोटे छोटे हाथ। जल्दी बांध फटाफट। मम्मी छोटे हाथ ना शुभ होते हैं। अब मेरे हाथ लगवा रहे हैं, लड्डू चलेंगे आपको साल भर। बोल भी कौन सा आज सबसे पहले खत्म करेगा। चलो कोई नहीं, गणेश जी भी तो खत्म कर देंगे ना। गणेश जी को चढ़ाएंगे लड्डू। अपला तो सामने निकाला। तो गाइज यहाँ पे हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार सारे के सारे। और यहाँ पे देखो मम्मी समेट रही है थाली वाले का जो भी चिपका है ना, इसमें धो धा के रखेंगी। और ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप बताओ कैसे लग रहे हैं आपको?
पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है और अब चलो मैं भी लड्डू खा लेती हूँ, क्योंकि आपने देख लिया भगवान जी को तो चढ़ा दिया हमने लड्डू, है ना। और खा के टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है लड्डू। चलो, ये रहा हमारा लड्डू। इन सब लोगों ने खा लिया, बस मेरा और पापा का ही रखा है। ये पापा का बच गया और ये मैंने ले लिया अपना, ये रहा मेरा। ठीक है, तो चलो गाइस टेस्ट करके बताते हैं ये रहा हमारा लड्डू कैसा बना होगा। वैसे तो मैंने तो वो खुशबू जब आ रही थी ना जब मम्मी ने सारा मिश्रण बना दिया था, तब जो खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी थी वो। लड्डू देखते हैं कैसा है। देख रही है क्या हुआ? अच्छा बना है, अच्छा बना है गाइस, मस्त बना है एकदम मस्त। मतलब जो इसमें खुशबू आ रही है ना एकदम वो वाली खुशबू आ रही है, जैसे हम रेवड़ी खाते हैं ना तो उसमें आती है वैसे। रेवड़ी करे यार, खिला दो रेवड़ी। अब कर ऊपर मुंडी ना, कर मुंडी अब वो हमारी लड्डू मैं बड़ी ना, वो लड्डू खा के बैठी। ये देखो, ये मुंडी नहीं है गाइस, गुंडी है, गुंडी। हमारे घर की गुंडन है वो, गुंडी। तो गाइस सच में बहुत अच्छा बना है लड्डू। और पता है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी, मतलब ड्राई फ्रूट्स क्या, सिर्फ काजू डाले हैं। क्या है बहन? काजू बादाम। अच्छा, कम मात्रा के डाले ना वो। काजू बादाम डाले हैं मम्मी ने, और लेकिन कम मात्रा के डाले हैं। आपको शर्म आती है? आपने तो साथ में बनवाया था तब भी नहीं पता। ये चीजें ज्यादा हैं इसमें। हाँ वही बता रही हूँ मैं। तिल भी है इसमें ज्यादा और मूंगफली भी है मेन। तो इसी चीज के लड्डू बनाने थे, आज बन चुके हैं ना। और उखा ले, दो तीन वहाँ पे गिरा ले। ओ, ये क्या लिखा था गाइस बताओ? ये लिखा था ब्यूटी, है ना? ब्यूटी तो लिखा था क्योंकि ये इसके नीचे भी है ना, ये रहा। हटा ले, हट जा तू, पिट जाएगी। मैं ये शर्म आती है, खुद ने खाया, मतलब खुद ने बनाया था, खुद को ही नहीं पता क्या क्या। शट अप। मैं जब गई थी, जब ये लड्डू बंधवाने थे, आई बात समझ। जब आपको पूरी बात ना पता करे, बकवास ना करा करें प्लीज। बंधवाने। और गाइस आज हमारे घर में बन रहे हैं आलू के पराठे बन रहे हैं गाइस, और बूंदी का रायता बन रहा है, और चटनी बन रही है ग्रीन वाली। पूरी सब्जी हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पापा को ना तला वगैरह मना है। मैं मानती हूँ कि पराठे भी हमारे तले हुए होंगे, लेकिन पराठे को हम क्या करेंगे, पापा के लिए तेल नहीं लगाएंगे उसमें रोटी में। मतलब वो बोलते हैं ना आलू की भरमा रोटी, वो पापा के लिए बनेगी, वो बनेगी गाइस, ठीक है। क्योंकि पापा को ना मना है तला वगैरह ज्यादा खाना, इसलिए पापा के लिए, मतलब हम सब ने पूरी नहीं बनाई, पराठे बनाया, तो वही बन रहा है अभी। जादू देखो गाइस, आपने 2 मिनट में जादू।
पानी आ रहा, पी लेते। इसमें गिर का पानी आ रहा है। मेरा फेवरेट बूंदी का रायता। तो गाइस अब बनने जा रहा है परांठे। ये देखो गाइस, आटा तैयार हो गया, ये स्टफिंग तैयार हो गई। 3-4 दिन से हमारे घर में खाना ऐसा बन रहा है, स्टफिंग वाला। गाइस पराठा बनना चालू हो गया है। ये 2 पराठे बन चुके हैं, दिखा दो अच्छी तरह से। अरे एकदम से नहीं बोल रहा मैं। अरे नहीं लगवाएंगे मम्मी को। मम्मी हमने कहीं इनसे हमें शर्म लग रही। अरे अब जितना कितना शर्माती हैं। देखो ये बुलाया देख, ये देख, अरे सिस्टम हैंग कर दिया, हैंग। अभी ले जाओ। कैसे ही बात भैया क्या है, गेम चल रहा है ना, ऐसे ऐसे पलट रहे हैं सब। छोटे बच्चों को गेम नहीं खेलते गाइस, ऐसे 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 करते रहते हैं। एक काम कर, गेम ही खेल ले बहन, हम तो बेकार खड़े हैं यहाँ पे। इसके पिंपल के वजह से ऐसा लगता है डिम्पल ऊपर डिम्पल नहीं आते इसके। कभी वहम में हो आप। तो हम वही घर पे बुलाते, तो हम तो वही जाए, चलो जल्दी चलो चालो। अरे जैसे पलटती जा रही है। अरे तो गाइज यहाँ पे मैं ये पराठा सेक रही हूँ, और यहाँ पे मैं पराठा सेक रही थी और मेरे साथ में कोई और भी आ चुका है। ये देखो हमारी आ गई है मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, मेरी हेल्प कराने के लिए। मम्मी ने बोला चल मैं बेल के देती हूँ, तू सेक ले। क्योंकि अभी तक मम्मी ना मेथी साफ़ कर रही थी सुबह के लिए, तो मम्मी ने फिर आके मेरी हेल्प कराने लग गई। मम्मी बोली चल जल्दी जल्दी बना लेते हैं फटाफट, मैं बेल के दे रही हूँ तू सेक ले। तो यही मैं सेक रही थी और मम्मी मुझे बेल के दे रही थी। तो माएँ कितनी अच्छी होती है ना गाइस, एकदम से आ जाती है, मतलब अपने बच्चों पर ना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ने देती। और वैसे भी हमारी मम्मी तो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी है। Early the next morning. सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, और कल रात को हम लोग खाना वगैरह खा के सो गए थे, और अब हम सुबह भी उठ गए, मतलब मैं मम्मी वगैरह सब। और मम्मी पापा और दीदी ड्यूटी चले गए हैं, मतलब कि ऑफिस। और गाइज तो गाइज कल का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, सकट वाला व्लॉग। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहती थी कि गाइज मैं पता है मैं चाहती हूँ ना कि मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। तो मेरे को ना आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ मेरे बर्थडे तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो गाइज़। आपकी तरफ से मेरे लिए वही बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ा गिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो गिफ्ट होगा ना, इस गिफ्ट की जगह तो कोई नहीं ले सकता। इसकी मतलब उस गिफ्ट की जो खुशी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा होगी। तो जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने नहीं करा, जो सिर्फ देख के मेरे ब्लॉग ऐसे ही चले जाते हैं। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, ये वाला ब्लॉग मैंने अब मतलब वैसे ना रेगुलर मेरा क्या था, 2-3 ब्लॉग मेरे मतलब 30 मिनट से ऊपर के ब्लॉग थे। कहते हैं ना कि मतलब जानबूझ के तो कोई भी ब्लॉग बड़ा नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा काटा पिटी करने के बाद भी 30 मिनट का ही ब्लॉग बनता है, तो उसको फिर भी मैंने कम कर दिया। अब अपने मतलब जो लंबे लंबे ब्लॉग बन जाते थे ना, अब नहीं बना करेंगे। ये वाला ब्लॉग जैसे छोटा है ना, ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग आपको मिला करेंगे। एंटरटेनमेंट भी हो जाया करेगा आपका, और मज़ा भी आया करेगा देखने में, है ना। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता आधा घंटे का देखने का व्लॉग,
तो मैं इस बार मतलब अब ऐसे ही ब्लॉग बनाया करूँगी 20, 23, 24 मिनट तक के। तो गाइज़ लाइक कर देना इस ब्लॉग को, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ब्लॉग का। और हाँ, मैंने एक बात बोली थी कि सकट का जो वो व्रत होता है ना, वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों वगैरह, संतान वगैरह, मतलब संतान के लिए रखती हैं महिलाएं। अगर मेरी ये बात किसी को गलत लगी हो तो गाइस देखो, मैं मानती हूँ कि ये मतलब पुरानी परंपरा चली आ रही है कि क्या नाम है, लड़कों के लिए ही ये व्रत होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़के ही मेढ़ा काटते हैं। मैं आपकी परंपरा के साथ हूँ क्योंकि मैं भी इसी जनरेशन की हूँ और क्या नाम है, मुझे भी पता है कि क्या परंपरा होती है। बट मैंने खुद पढ़ के देखा, मतलब मैंने बहुत सुना था ना कि मतलब औरतें क्या है, औरतें जिनका लड़का होता है वही व्रत रखती हैं। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी कथा पढ़ ली तभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ गलत सजेशन नहीं दे रही। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, भगवान ने कभी भी किसी लड़के लड़की में भेद नहीं करा। भगवान ये नहीं कहते कि आप लड़के और लड़की में भेद करो, ठीक है। भगवान की तो मतलब आप भावना से कोई भी व्रत रखो अपनी श्रद्धा से, वो आपका कंप्लीट होगा, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो। तो और हाँ, किसी किसी को ये भी लग रहा हो कि हम लड़के हैं तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, हमारा कोई भाई नहीं है। तो गाइज़ देखो, मेरी ना तो कभी ऐसी फीलिंग थी ना अब है, भाई है नहीं, वो भगवान जी की देन थी। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए, भाई है, बहन है, सब है, दोस्त यार प्यार सब है हम एक दूसरे के लिए, ठीक है। बस मुझे आपको बताना था कि ये जो प्रथा बनाई गई है ना, मतलब लोगों ने पहले के मतलब जो कहानी है ना वो लड़के के लिए है कि मतलब जो लेडीज़ की कहानी है, जो सकट की कहानी है, उसमें एक लड़का बीमार हो जाता है और उसकी माँ जो है ना व्रत रखती है गणेश जी का, फिर चंद्रमा देख के उसकी पूजा करती है, ये वो ऐसी कहानी है। तो उसमें लड़के का जिक्र हुआ है, इसका मतलब ये नहीं लड़कों के लिए व्रत रखा जाता है। संतान के मतलब जो संकट वगैरह होता है ना, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के जीवन में, तो उसको दूर करने के लिए व्रत रखा जाता है। तो लड़का लड़की का इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी किसी को और मेरी गलत बात लगी हो तो चलो कोई बात नहीं। देखो, आपकी सोच तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ बता सकती हूँ कि अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए होता है व्रत, लड़की लड़के मतलब सब के लिए होता है। ना मुझे लड़कों से चिढ़ है, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। तो गाइज लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा।